नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए निखिल गुप्ता। जीएसटी में बजट में और जो उससे पहले 53rd काउंसिल मीटिंग हुई थी उसमें टैक्स पेयर के लिए बहुत सारे बेनिफिशियल प्रोविजंस आए हैं जो कि आपको जानने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस व्हाट आर दोज बेनिफिशियल प्रोविजंस। पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन 128 बाय वे ऑफ एमनेस्टी स्कीम फॉर वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 या 19-20 में अगर आपके पास कोई नोटिस आया है या कोई ऑर्डर इशू हो गया है अंडर सेक्शन 73, मींस वो सेक्शन जो कि डील करता है केसेस अदर देन फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट या सप्रेशन ऑफ फैक्ट। अगर आपके पास सेक्शन 73 में कोई नोटिस आया है या कोई ऑर्डर इशू हुआ है तो अब आपको केवल टैक्स का पेमेंट करना है और इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर आपको मिल जाएगा, ऐसा सेक्शन कहता है। अगर आपने अपनी टैक्स लायबिलिटी 31 मार्च 2025 तक पे कर दी है। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 के नोटिस भी इशू हो चुके हैं, साथ में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने अपने ऑर्डर्स भी पास कर दिए हैं और हो सकता है उन ऑर्डर्स के खिलाफ आप फर्स्ट अपील में चले गए हों या फिर उसके बाद आप हाई कोर्ट चले गए हों। 19-20 में अभी आपके पास नोटिस आए हुए हैं और कुछ केसेस में ऑर्डर्स पास हो चुके हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी द्वारा या फिर अभी मामला पेंडिंग चल रहा है। ऐसे सभी केसेस में, मींस फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20, ऐसे सभी केसेस में चाहे वो नोटिस आया हो या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी द्वारा ऑर्डर पास हो गए हो, आप इस बेनिफिशियल सेक्शन का फायदा ले सकते हैं। मान के चलते हैं अगर आप फर्स्ट अपील गए हैं और अपील ने भी ऑर्डर पास कर दिया है तो भी आप इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपने, हो सकता है कि फर्स्ट अपील के ऑर्डर के अगेंस्ट आप प्लान कर रहे हो ट्राइब्यूनल जाना, तो और क्योंकि अभी ट्राइब्यूनल स्टैब्लिश नहीं हुआ है तो जब भी आप ट्राइब्यूनल में अगर अपील करते हैं तो भी आप इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं जब भी ट्राइब्यूनल स्टैब्लिश हो जाए। साथ में फ्रेंड्स, ध्यान में रखने लायक बात यह है कि अगर डिपार्टमेंट आपके खिलाफ अपील में गया है या ट्राइब्यूनल गया है या हाई कोर्ट गया है या सुप्रीम कोर्ट गया है या उसने अपनी रिविजनल पावर्स इन्वोक करी हैं तो भी आप इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं, प्रोवाइडेड कि जो अथॉरिटी, चाहे वो फर्स्ट अपील हो, सेकंड अपील हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इन्होंने अपना ऑर्डर जो पास किया हुआ है उसकी वजह से अगर कोई टैक्स का इंक्रीमेंट हो रहा है आपको वो पे करना है विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर और आप इस बेनिफिशियल सेक्शन का फायदा ले सकते हैं। फ्रेंड्स, एरेनियस रिफंड के केस में इस सेक्शन का फायदा नहीं लिया जा सकता है। साथ में अगर आपके पास सेक्शन 74 का नोटिस आया हुआ है विच डील्स विद केसेस विच इन्वॉल्व्स फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट या सप्रेशन ऑफ फैक्ट, ऐसे केस में आप इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट आपको स्पेसिफाई करेगी एक डेट जिसमें कि अगर आपका मैटर पेंडिंग है फर्स्ट अपील या सेकंड अपील या बिफोर कोर्ट्स तो आपको वो अपील विड्रॉ करनी पड़ेगी और टैक्स पे करना पड़ेगा, तब आप इस सेक्शन का फ़ायदा ले लेंगे। और साथ में अगर आप इस सेक्शन में कोई टैक्स पे करते हैं देन यू डोंट हैव एनी राइट टू अपील अगेंस्ट दैट मैटर। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल प्रोविजन। अगर आपको लगता है कि सेक्शन 73 का नोटिस है या ऑर्डर है और टैक्स लायबिलिटी आपको पे कर देनी चाहिए तो आपको इंटरेस्ट का और पेनल्टी का वेवर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, कई बार इंटरेस्ट का जो एलिमेंट होता है वो टैक्स से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है प्रोविज़न। एंड सेक्शन 73 का नोटिस आया है और उसके अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास हो गया है तो आप इस सेक्शन का फ़ायदा ज़रूर लीजिए। सेकंड बेनिफिशियल प्रोविज़न इन केस ऑफ आईटीसी। दोस्तों, आपको मालूम है कि जब भी आप आईटीसी क्लेम करते हैं उसकी एक टाइम लिमिट डिफाइन होती है जो कि अगले फाइनेंशियल ईयर की 30 नवंबर तारीख होती है, ऐसा सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 कहता है। मान के चलिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपके पास कोई इन्वॉइस आया है तो उसका आईटीसी आप केवल 30 नवंबर 2024 तक उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। अगर वो आईटीसी आपने क्लेम नहीं किया तो दैट इज लैप्स्ड फॉर एवर। अब नया एक बेनिफिशियल प्रोविजन आया है सेक्शन 16 में जिसमें कि सरकार ने आपको छूट दी है फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 इनमें से किसी भी फाइनेंशियल ईयर का अगर इससे रिलेटेड कोई आईटीसी है जो आपने 30 नवंबर 2011 तक क्लेम कर लिया है तो आपको वो आईटीसी मिल जाएगा, आपको उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। फ्रेंड्स, साथ में एक और बेनिफिशियल प्रोविज़न आया है इन केस ऑफ टैक्स पेमेंट अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। दोस्तों,
रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में अगर आप कोई सप्लाई लेते हैं तो ये वो सप्लाईज होती हैं जिसमें कि सामने वाला सप्लायर आपको अगर कोई सप्लाई दे रहा है तो उसका टैक्स पेमेंट भी आप करते हैं और फिर आप उसका आईटीसी क्लेम करते हैं। ये प्रोविज़न आया है कि मान लीजिए जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड है, उस केस में आप इनवॉइस प्रिपेयर करते हैं, टैक्स का पेमेंट करते हैं और फिर उसका आईटीसी का बेनिफिट भी ले लेते हैं। अब सरकार ने कहा है, गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि जो आईटीसी क्लेम करने की तारीख है वो फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस चेक की जाएगी, ना कि वो ईयर जिसमें कि लायबिलिटी फॉल करती है। मान के चलिए फाइनेंशियल ईयर 18-19 का कोई मैटर है जो कि अब फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ऑडिट में खुल जाता है। ऑफिसर आपसे कहते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 की कोई आरसीएम में लायबिलिटी है, से फॉर एग्जांपल एडवोकेट फीस है या स्पॉन्सरशिप सर्विस हैं या जीटीए का पेमेंट है, और ऑफिसर आपको क्लैरिफाई करते हैं कि ये लायबिलिटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में फॉल कर रही थी और क्योंकि आपने इसका पेमेंट नहीं किया है तो अब आपको 24-25 में इस टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। साथ में ऑफिसर आपसे ये भी कहते हैं क्योंकि ये लायबिलिटी 18-19 की है तो हम आपसे टैक्स का पेमेंट तो करवाएंगे लेकिन आपको उसके आईटीसी का बेनिफिट नहीं देंगे, फॉर द रीज़न कि आईटीसी जो कि पर्टेन करता है 18-19 फाइनेंशियल ईयर से, उसकी टाइम लिमिट, उसके आईटीसी को क्लेम करने की टाइम लिमिट ऑलरेडी लैप्स हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट दिया है। गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि अगर 18-19 का मान लीजिए कोई आईटीसी है, कोई टैक्स है जो कि आपको रिवर्स चार्ज में पे करना है और अब फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 24-25, तो आप आज की तारीख में उसका इनवॉइस बनाएंगे और आज ही मीन्स आप उसका टैक्स पेमेंट करके उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं टिल 30 नवंबर 25। मीन्स आप जिस फाइनेंशियल ईयर में इनवॉइस बनाएंगे टाइम लिमिट उससे चेक की जाएगी, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल प्रोविजन है। हालांकि फ्रेंड्स, इस केस में इंटरेस्ट की लायबिलिटी और कुछ केसेस में अगर ऑफिसर को लगता है तो पेनल्टी भी एप्लीकेबल हो सकती है, लेकिन टैक्स का पूरा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बेनिफिट, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 1A। फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि हर महीने आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है जीएसटीआर 1, जिसमें कि आप अपनी टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर करते हैं उस रिटर्न में, और उसके बाद में 20 तारीख तक आपको अपना जीएसटीआर 3B भरना पड़ता है। मीन्स 11 तारीख तक आपको अपना जीएसटीआर 1 भरना होता है और 20 तारीख तक आपको अपना जीएसटीआर 3B भरना पड़ता है। मान के चलिए आपके जीएसटीआर 1 में कोई गलती हो जाती है, कोई इरेगुलरिटी हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो अभी ये प्रोविजन है कि आप उसको नेक्स्ट जीएसटीआर 1 में ही रेक्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन अब एक नया फॉर्म आया है, फॉर्म जीएसटीआर 1A, जो कि आपने अगर जीएसटीआर 1 में अपने जीएसटीआर 1 में कोई गलती कर दी है उसको अमेंड कर सकते हैं, उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। ये फॉर्म अवेलेबल होगा आफ्टर यू हैव फाइल्ड योर जीएसटीआर 1 फॉर्म बट बिफोर फाइलिंग ऑफ योर जीएसटीआर 3B फॉर्म। तो ये आप अपनी जितनी भी गलतियां हैं, जो भी आपकी डिस्क्रिपेंसीज हैं जो जीएसटीआर 1 में आपने करी हुई हैं, वो आप इमीडिएटली इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं फॉर्म जीएसटीआर 1A के थ्रू। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो फॉर्म जीएसटीआर 1A है ये आपके अगले 2B को इम्पैक्ट करेगा, करंट 2B को इम्पैक्ट नहीं करेगा, नेक्स्ट 2B को इम्पैक्ट करेगा। मान लीजिए जुलाई महीने का आपको फॉर्म जीएसटीआर 1 भरना है जिसकी ड्यू डेट होती है 11 अगस्त। आपने वहाँ अपना जीएसटीआर 1 भर दिया। 20 अगस्त से पहले जो कि आपकी जीएसटीआर 3B भरने की ड्यू डेट है, आपने देखा कि कुछ गलतियाँ हो गई आपकी जीएसटीआर 1 में, तो वो इंटरवीनिंग टाइम में आप जीएसटीआर 1A में उस गलती को सही कर सकते हैं, लेकिन वो इम्पैक्ट करेगा आपका फॉर्म जीएसटीआर 2B जो कि सितंबर 14 से पहले जनरेट होगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ अगेन अ वेरी बेनिफिशियल प्रोविजन, जिसमें कि अगर कोई गलती है आप उसको साइड बाय साइड ही रेक्टिफाई कर सकते हैं, एंड दिस इज़ अ वेरी वेलकम स्टेप। फ्रेंड्स, अगेन अ वेरी बेनिफिशियल प्रोविजन जिसमें कहा गया है कि अगर आपने अपना कोई टैक्स वॉलंटरली थ्रू DRC 03 डिस्चार्ज कर दिया है तो अब आप उसे यूज़ कर सकते हैं फॉर प्री डिपॉजिट इन केस यू वांट टू फाइल एनी अपील। मीनिंग वेयर बाय, दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जब आपके यहाँ पे सर्च होता है, इंस्पेक्शन, या फिर आपके यहाँ पे कोई ऑडिट होता है या आपका व्हीकल सीज कर लिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है, तो ऑफिसर आपसे कहते हैं कि आप कुछ टैक्स वॉलंटरली पे करिए।
DRC 03 के थ्रू आप वो टैक्स को पे करिए, और आप उस वक्त टैक्स को पेमेंट भी कर देते हैं, लेकिन बाद में आपको लगता है कि नहीं, आई वॉन्ट टू कंटेस्ट दिस मैटर, आप इसके खिलाफ अपील में जाना चाहते हैं। सो इन ऑल दोज केसेस अब गवर्नमेंट आपको अलाउ करेगी कि अगर आपने कोई अमाउंट DRC 03 के थ्रू पे कर भी दिया है तो भी अपील करने के लिए जो मिनिमम प्री डिपॉजिट है 10% ऑफ द डिस्प्यूटेड अमाउंट, उसमें आप इस अमाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिशियल प्रोविजन फ्रेंड्स, अगर आपने अपना रिटर्न लेट फाइल किया है तो आपको मालूम है आपके ऊपर एक इंटरेस्ट की लायबिलिटी आ जाती है, लेकिन अगर मान लीजिए रिटर्न आपने लेट फाइल किया और ड्यू डेट पे आपके पास में सफिशिएंट कैश बैलेंस था कैश लेजर में जो कि कंटिन्यूड रहा जब आपने अपना रिटर्न फाइल किया है, मींस ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न टिल द डेट यू फाइल्ड योर रिटर्न, आपके लेजर में कैश बैलेंस लगातार मेंटेन है और उस कैश बैलेंस का यूज आपने किया है अपनी टैक्स लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने में, इन ऑल दोज केसेस आपके ऊपर इंटरेस्ट की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। अगला प्रोविजन जो है वो समन से रिलेटेड है दोस्तों, जिसमें कहा गया है कि समन अगर आपके पास में कोई GST ऑफिसर भेजते हैं, उस केस में आप या आपके द्वारा ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव उस समन के लिए अपेयर हो सकते हैं। ऐसा सेक्शन 70 में चेंज लाया गया है। पहले केवल जो टैक्स पेयर था, जो जिसपे कि GST ऑफिसर समन भेज रहा है वही अपेयर हो सकता था, लेकिन अब ये अलाउ कर दिया गया है कि टैक्स पेयर एज वेल एज हिज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कैन अपेयर बिफोर द GST ऑफिसर, और वहाँ पे उन्हें ट्रुथ स्टेट करना, मतलब सच बोलना है और डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस या रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस करने हैं बिफोर द ऑफिसर। सो अगेन दिस इज ऑफ ग्रेट हेल्प वेयर योर representative can appear before the GST officer. Friends, one more important change जो कि आया है by way of introduction of section 74A. Friends, अभी भी जब adjudication होता है, मतलब जब cases होते हैं, वो दो तरीके से होते हैं, अंडर सेक्शन 73 या सेक्शन 74। सेक्शन 73 कवर करता है वो केसेस जो कि फ्रॉड या विलफुल मिसस्टेटमेंट या सप्रेशन ऑफ फैक्ट की वजह से नहीं है, और सेक्शन 74 डील करता है ऐसे केसेस जिसमें कि डिपार्टमेंट आपको अलेज करता है कि आपने फ्रॉड किया है या विलफुल मिसस्टेटमेंट किया है या सप्रेशन ऑफ फैक्ट किया है। सेक्शन 73 में जो ऑर्डर है उसको पास करने की टाइम लिमिट है एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से 3 साल के अंदर, और सेक्शन 74 में वो टाइम पीरियड बढ़ के 5 साल हो जाता है। ऐसे सभी केसेस में ऑफिसर को ये चेक करना पड़ता है कि क्या ये फ्रॉड वाले केसेस हैं या नॉन फ्रॉड केसेस हैं। अगर मान लीजिए कोई केस है जिसमें कि ऑफिसर ने अलेज किया कि फ्रॉड का मैटर है, जिसको बाद में कोर्ट्स ने, अपील ने ये कंफर्म कर दिया कि नहीं ये फ्रॉड का मैटर नहीं है, ये तो सिंपल मिस्टेक का मैटर है, इसमें सेक्शन 74 अप्लाई नहीं होगा, ऐसे केस में ऑफिसर्स की टाइम लिमिट एक्सीड हो जाती थी और उनकी पूरी प्रोसीडिंग स्क्वैश हो जाती थी। अब सेक्शन 73 और सेक्शन 74 को मर्ज किया जा रहा है फॉर द नोटिसेस जो कि 24-25 फाइनेंशियल ईयर 24-25 से इशू होंगे। नया सेक्शन लाया जा रहा है सेक्शन 74A, जिसमें कि किसी भी मिस्टेक्स में या एरनियस रिफंड में या शॉर्ट पेमेंट में या नॉन पेमेंट के केसेस में ऑफिसर आपको पहले नोटिस भेजेंगे एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से 42 मंथ्स के अंदर, और उसके बाद वो डिटरमाइन कर सकते हैं कि फ्रॉड का मैटर है या ये सिंपल मिस्टेक का मैटर है, और जो नोटिस भेजने के 12 महीने के अंदर ऑफिसर को ऑर्डर पास करना होगा। और दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल चीज़ ये है कि 1000 रुपये से नीचे का अगर कोई मैटर है उसमें नोटिसेस नहीं आएंगे। अभी हमने पास में देखा कि 500 रुपये, 600 रुपये, 700, 800 रुपीज़ की मिस्टेक्स की वजह से भी आपके पास नोटिस आ जाते हैं और इंटरेस्ट और पेनल्टी आपके ऊपर लेवी कर दी जाती है। अब अगर मान लीजिए 1000 रुपीज़ से नीचे का कोई भी एडजुडिकेशन है, कोई भी मैटर है, कोई भी केस है, उन सभी केसेस में आपके ऊपर नोटिस नहीं आएंगे। सो अगेन अ वेरी वेलकम स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट। सो फ्रेंड्स, दीज आर फ्यू चेंजेस अभी काफ़ी हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ और डिस्कस करूंगा, लेकिन ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो कि आपकी डे टू डे वर्किंग को इफेक्ट करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं दैट ये चेंजेस आपने जो मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे और आप इससे हेल्प ले पाएंगे। फ्रेंड्स, जीएसटी में अगर कोई भी आपको हेल्प चाहिए, कोई भी अगर आप डिस्कशन करना चाहते हैं, कोई भी क्वेरी पूछना चाहते हैं, देन प्लीज़ राइट टू अस, वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।